नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज 100 के साथ। पंचतत्व में विलीन पीएम मोदी की मां हीराबा। गुजरात के गांधीनगर में हुआ अंतिम संस्कार। पीएम मोदी का परिवार रहा मौजूद। अंतिम संस्कार के बाद भावुक नजर आए पीएम मोदी। परिवार के लोगों से बात करते हुए दिखे। पीएम मोदी ने मां हीराबा को दी मुखाग्नि। भाई के साथ मिलकर मां को दी अंतिम विदाई। हीराबा की कुछ दिनों से खराब थी तबीयत। अस्पताल में चल रहा था इलाज। 100 साल की उम्र में हुआ निधन। तड़के 3:30 बजे हीराबा ने ली अंतिम सांस। हीराबा के चाहने वालों में शोक की लहर। मां के निधन के बाद तुरंत गांधीनगर पहुंचे पीएम मोदी। हीराबा को किया नमन, मां को दिया कंधा। बेहद सादगी के साथ हीराबा की निकली अंतिम यात्रा। पीएम मोदी का परिवार और कुछ करीबी लोग ही नजर आए। शव वाहन में भी मां हीराबा के साथ नजर आए पीएम मोदी। शमशान घाट तक मां के साथ गाड़ी में गए। पीएम मोदी ने मां के निधन पर किया ट्वीट। मां मुझे हमेशा कहती थी, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। पीएम मोदी ने लिखा, मां में हमेशा त्रिमूर्ति की अनुभूति की है। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा, हीराबा का 100 सालों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। पीएम मोदी की मां के निधन पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख। ट्वीट किया, हीराबा का त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीएम की मां हीराबा को दी श्रद्धांजलि। कहा, एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हीराबा को किया नमन। कहा, मां का जाना अपूर्णीय क्षति, मां के जाने की पूर्ति करना असंभव है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम की मां के निधन पर दुख जताया। ट्वीट करके पीएम के पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, अत्यंत दुखद समाचार, पीएम और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। सीएम योगी ने भी हीराबा के निधन पर दुख जताया। कहा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करके हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त किया। लिखा, उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। पीएम मोदी का केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को निर्देश, सभी अपना अपना काम करते रहें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी बंगाल के कार्यक्रम में होंगे शामिल। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार। डिवाइडर से टकराकर तेज रफ्तार कार। पंत के हाथ और पैर में आई गंभीर चोट। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त हुआ हादसा। भीषण टक्कर के बाद ऋषभ पंत की कार में लगी आग। ऋषभ पंत को देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया। नींद आने की वजह से हादसा। मां को नए साल पर सरप्राइज देने जा रहे थे पंत। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज। श्रीनगर में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी। पर्यटकों में भारी उत्साह। स्नोफॉल देखने दूर दूर से पहुंच रहे टूरिस्ट। गुलमर्ग में हादसे का शिकार हुई टूरिस्ट कार। सभी पर्यटक सुरक्षित। रोड पर जमी बर्फ के कारण हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हल्की बर्फबारी। आईएमडी ने आज -2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की जताई आशंका। हिमाचल प्रदेश के उदयपुर में भी शुरू हुआ हिमपात। बर्फबारी का मजा लेने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर हुई बर्फबारी। बर्फबारी के साथ और बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के चलते अटल टनल के पास फंसे लोग। करीब 400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव अभियान अभी भी जारी। मसूरी में हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बर्फबारी की जताई आशंका। उत्तराखंड में 2 दिन के लिए बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट। शीतलहर और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर। यूपी के कई शहरों में कड़ाके की ठंड। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पाकिस्तान में भी भीषण ठंड से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में भारी बर्फबारी। पाकिस्तान के कई शहरों में भी जमी बर्फ की मोटी चादर। पेड़ पौधे, सड़क और मकानों पर बर्फ ही बर्फ।
अमेरिका के मिशिगन में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फीले बवंडर में सब कुछ जम गया, घरों के अंदर कैद रहने को मजबूर लोग। बॉम्ब साइक्लोन के प्रहार के बीच अमेरिका में बड़ी चोरियां, मॉल में घुसकर चोर उठा ले जा रहे हैं कीमती सामान। अमेरिका के बफेलो से हैरान करने वाली तस्वीर। अमेरिका में भीषण ठंड से जानवरों का बुरा हाल, ठंड से जम रहा है जानवरों का शरीर, खून जमाने वाली ठंड ने किया परेशान। अरब देश कुवैत से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, बर्फबारी और बाढ़ दोनों ने बढ़ाई परेशानी, सैलाब से लोगों की बड़ी परेशानी। कुवैत में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़क पर बर्फ ने जमाया कब्जा, फिसलन बढ़ने से राहगीरों को भारी परेशानी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज जिनपिंग से बातचीत करेंगे पुतिन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी दोनों नेताओं की बीच बातचीत। यूक्रेन में कहर मचा रहा रूस का मल्टी रॉकेट सिस्टम, यूक्रेनी सेना को टारगेट करके किया जा रहा वार, बखमुत इलाके में रूसी सेना का जोरदार हमला। यूक्रेन पर रूस के Mi-35, Mi-28 हेलीकॉप्टर का कहर, रूसी हेलीकॉप्टर के निशाने पर यूक्रेनी सैनिक। रूसी सेना पर हमले तेज करने की तैयारी में यूक्रेन, 14,000 यूएवी खरीदेगा यूक्रेन, ड्रोन के जरिए रूसी सेना पर हमले तेज करेगा यूक्रेन। यूक्रेन का रूसी हमले पर बड़ा पलटवार, यूक्रेन के शहरों पर मंडराते दर्जनों कामकाजी ड्रोन को ज़ेलेंस्की की सेना ने मार गिराया। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का किया दावा, सितंबर से अब तक उसने रूस की 420 मिसाइलों को किया तबाह, 430 कामकाजी ड्रोन को भी मार गिराने का दावा। रूस को ईरान से मिल रही सैन्य सहायता पर अमेरिका ने जाहिर की चिंता, अमेरिका इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान रूस को ड्रोन की सप्लाई न करे। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में यूक्रेन को ब्रिटेन से मिलेगी बड़ी मदद, यूक्रेन की सेना को सीकिंग हेलीकॉप्टर देने वाला है ब्रिटेन, यूक्रेनी एयरफोर्स के 10 स्टाफ को ब्रिटेन ने खास ट्रेनिंग भी दी है। कोरोना संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम, चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट किया जरूरी। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 27 नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटों में एक मरीज की मौत। दिल्ली में कोरोना के 11 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 35 हुए, 28 दिसंबर को कोरोना के 13 नए मामले आए थे सामने। कोरोना के BF.7 की दहशत के बीच यूपी सरकार का फैसला, RT-PCR की दर 700 रुपए निर्धारित की गई, घर से सैंपल लेकर जांच कराने के लिए खर्च करने होंगे 900 रुपए। चीन के बाद पाकिस्तान में कोरोना विस्फोट का खतरा है, ज्यादातर लोगों को लगी है चीनी वैक्सीन, दहशत में पाकिस्तानी आवाम। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की चेतावनी, कोरोना का नया वेरिएंट पाकिस्तान में बड़ा खतरा, चीन की नाकामी पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब। पाकिस्तान में ऑक्सीजन दवाओं की आपूर्ति जारी रखने के निर्देश, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 केस मिले। पाकिस्तान में विदेश से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश, एयरपोर्ट पर अच्छे इंतजाम के आदेश। पाकिस्तान में अलर्ट पर हेल्थ सिस्टम, पाक सरकार का दावा, 90% आबादी ने ली है कोरोना वैक्सीन। चीन में डॉक्टरों ने जारी की कोविड मरीज के फेफड़े की तस्वीर, संक्रमण के बाद मरीजों के फेफड़ों का बदल रहा है रंग, 120 से ज्यादा कोरोना मरीजों के फेफड़े हुए सफेद। चीन के तियानजिन में कोरोना से हालात बेहद खराब, अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दिखी भारी भीड़। चीन में कोरोना से डॉक्टरों का भी बुरा हाल, लगातार मरीज बढ़ने से डॉक्टरों पर बढ़ा दबाव, अस्पताल में डॉक्टर के बेहोश होने की तस्वीर वायरल। चीन में बच्चों के अस्पताल का भी बुरा हाल, डॉक्टरों और नर्सों पर भारी दबाव, डॉक्टरों की कमी से परेशान है लोग। तुनिशा मौत मामले में आरोपी शिजान खान की पेशी, आज खत्म हो रही है 2 दिनों की पुलिस कस्टडी। तुनिशा की मां का आरोप, ड्रग्स लेता था शिजान। अनलॉक हुआ तुनिशा शर्मा का मोबाइल फोन, शिजान की मां और बहन से हुई चैट्स मिली। बोधगया में पकड़ी गई संदिग्ध चीनी महिला सोंग सियोल, दलाई लामा की जासूसी का आरोप। बौद्ध बिच्छू के वेश में गेस्ट हाउस में रह रही थी चीनी महिला सांग सियोल, पुलिस ने बताया ओवरस्टे का मामला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरप्राइज का दौरा किया, साइप्रस के विदेश मंत्री से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों पर हुआ हस्ताक्षर। साइप्रस के साथ समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध, दोनों देशों के रिश्ते में आएगी और मजबूती। साइप्रस के विदेश मंत्री का बयान, कहा 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर, रक्षा और सैन्य के साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे समझौते शामिल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का फिर बेतुका बयान, बोले पाकिस्तान के साथ ही हुआ था भारत का निर्माण, हिंदुस्तान के नहीं हुए थे टुकड़े।
ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग। बिना आरक्षण निकाय चुनाव पर लगी रोक। कर्नाटक के बेलगावी के हिंदलगा जेल में लगी वीर सावरकर की तस्वीर। शिक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। 99 दिनों तक हिंदलगा जेल में रहे थे सावरकर। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीख का ऐलान। 15 फरवरी से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। सीबीएसई ने जारी की डेटशीट। बिहार में यूरिया की किल्लत, किसानों को नहीं मिल रही खाद। पूर्व कृषि मंत्री ने कालाबाजारी का लगाया आरोप। पंजाब में नए साल से पहले सुरक्षा एजेंसियों का हाई अलर्ट। ड्रोन के खतरे को लेकर बीएसएफ अलर्ट। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बढ़ाई गई चौकसी। नए साल को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे। सरकार ने सशर्त दुकान खोलने की दी अनुमति। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग। कई बाइक जलकर हुई खाक। लाखों के नुकसान की आशंका। उत्तराखंड के नैनीताल में आग का गोला बनी कार। रामपुर से नैनीताल घूमने आया था कार सवार परिवार। नैनीताल में कार में लगी आग पर फायर विभाग के कर्मियों ने काबू पाया। इस दौरान कार पूरी तरह जलकर हुई खाक। हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं। पुणे में एक कॉलेज के पास युवकों ने शराब पीकर जमकर किया हंगामा। पुलिस ने आरोपी युवकों पर बरसाई लाठियां। उज्जैन में खतरनाक चाइनीज मांझे के मामले में पुलिस का एक्शन। वैन के चाइनीज मांझे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। एमपी के आगरमालवा में पुलिस ने घर में छिपाकर रखा 500 किलो विस्फोटक बरामद किया। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। औरैया में बीच चौराहे पर जमकर मारपीट। आपस में भिड़े ऑटो और रिक्शा चालक। राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। महाराजगंज में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरनगर के रुहाना टोल प्लाजा पर फिर मारपीट और पिटाई, तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। ट्रक चालक ने साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। नोएडा की एक सोसाइटी में फिर हुई मारपीट। डिलीवरी बॉय की एंट्री को लेकर गार्डों ने की मारपीट, वीडियो वायरल। रांची के थाना परिसर में अचानक से आग लगने से हड़कंप। दर्जनों की संख्या में बाइक जलकर हुई खाक। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। ग्वालियर में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा। 200 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद। नकली दूध बनाने का केमिकल भी किया गया बरामद। इटावा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 6 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती। जमीन को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। विधायक सुमित हृदय और छात्र संघ के पदाधिकारी भी हुए शामिल। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में निधन। कैंसर के चलते अस्पताल में थे भर्ती। ब्राजील को जिताया रिकॉर्ड 3 विश्व कप। रोबोट का एक्सरसाइज करते वीडियो वायरल। वीडियो में डिप्स मारते नजर आ रहा रोबोट सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया। शेयर बाजार में आज छाई रौनक। सेंसेक्स में फिलहाल 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौट रहे हैं।